नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप 11वीं क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करोगे। जो बच्चे 10वीं क्लास पास हो चुके हैं, इस बार बहुत सारे बच्चे, चाहे वो कोई भी बोर्ड के हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो या फिर बिहार वाले बच्चे हो, सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो टॉपिक है कि हमको 11वीं क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कई सारे बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं और गलती करके वो पछताते हैं, फिर बाद में उनका साल ख़राब हो जाता है, वो फिर से सब्जेक्ट को चॉइस करते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखने में, पूरा विस्तार से आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना अच्छा होगा। सबसे पहले तो आप इस थिंग को निकाल दीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट बेकार होता है। देखिए, हर सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। मैथ साइंस सब्जेक्ट वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैथ सब्जेक्ट, गणित विषय, आप 11वीं में अगर गणित लेते हो, मैथ से लेते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। आप अगर जीव विज्ञान लेते हो, आप अगर बायो लेते हो, उसमें भी बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसमें भी आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स में बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती है जिसकी आप शुरुआत से तैयारी कर सकते हो। आप एग्रीकल्चर लेते हो, एग्रीकल्चर में भी आपको बहुत बेनिफिट है। आप अगर कॉमर्स ले तो कॉमर्स में भी आपको बहुत बेनिफिट है। हर सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, कोई सब्जेक्ट में कोई बुराई नहीं है। आर्ट्स वाले बच्चे भी बहुत शानदार तरीके से अपना जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, हर फील्ड अच्छी होती है। दो चीज़ डिपेंड करता है कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए 11वीं क्लास में। सबसे पहला चीज़ ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है, आपकी कौन सी सब्जेक्ट में रुचि है, ऐसा कौन सा विषय है जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। क्या आपको गणित अच्छे से बनती है? क्या आपको गणित करना अच्छा लगता है? क्या आपको राजनीति अच्छी लगती है? क्या आपको विज्ञान पढ़ने में मज़ा आता है? क्या आपको अंग्रेजी पढ़ने में मज़ा आता है? कौन से विषय को पढ़ने में आपको मज़ा आता है? किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको अच्छा फील होता है कि आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? क्या आपको इतिहास पढ़ने में मज़ा आता है, अकबर की कहानी, बीरबल की कहानी? क्या आपको अर्थशास्त्र पढ़ने में मज़ा आता है, नोटबंदी, जीडीपी, इन सब को पढ़ने में मज़ा आता है? आपको किस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आता है? आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? पहली चीज़ यहाँ पर ये डिपेंड करता है। और दूसरा बच्चों, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हो। आप क्या बनना चाहते हो? जैसे कि कई सारे बच्चे लोग, जैसे कि टीना डाबी की हम बात करते हैं, एक जॉब होती है, उसका नाम है यूपीएससी, जिसको क्रैक करने के बाद इंसान आईपीएस ऑफिसर बनते, कलेक्टर बनते हैं। तो उसमें समझ लीजिए कि 95% आर्ट्स के विषय पूछे जाते हैं। तो कई सारे बच्चे लोग 11वीं क्लास में आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करते हैं ताकि वो, क्योंकि उनका एक ही टारगेट बन जाता है। जैसे कि टीना डाबी की हम बात करते हैं तो उसने शुरुआत में 2 महीने साइंस लेकर के पढ़ी, फिर उसका लक्ष्य बना कि यार मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो फिर उसने आर्ट्स सब्जेक्ट उसने चॉइस कर ली। फिर 11वीं में उसने आर्ट्स लेके पढ़ी, 12th में आर्ट्स लेकर के पढ़ी, फिर फाइनल, फिर बीए, उसके बाद फिर उसने बीए करी उसने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल। उसके बाद उसने एक बार में एग्जाम क्रैक करके वो आज कलेक्टर बन चुकी है। तो इसी प्रकार कई लोग का देखो, दो चीज़ डिपेंड करता है। पहला कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हो। कई सारे बच्चे लोग ऐसा जरूरी नहीं कि आर्ट्स वाले बंदे यूपीएससी का एग्जाम निकालते, कई साइंस वाले बच्चे भी है, कई आईआईटी करने वाले बच्चे भी, कई आईआईटी वाले लोग भी होते हैं, कई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। कई लोग साइंस लेकर के पढ़ते हैं, कई लोग कॉमर्स लेकर के पढ़ते, कई लोग एग्रीकल्चर लेकर के पढ़ते। वो जॉब की बात अलग होती है। जॉब तो कोई भी इंसान कुछ भी जॉब कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम मेन बात करेंगे कि सबसे ज़रूरी क्या है, कि हमारा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर हमारा जो ड्रीम होता है वो ज़रूरी होता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि आप अभी 10वीं क्लास में हो, बच्चों के ना ड्रीम चेंज होते जाते हैं। 5वीं क्लास में बच्चे का ड्रीम होता है कि यार मुझे पुलिस में जाना है, फिर वो 8वीं पहुंचा, 8वीं में उसको देखता है कि यार कि हीरो लोग इस प्रकार से डांस करते हैं, वो सोचता है कि फिर मुझे हीरो बनना है। फिर 9वीं में आता है, वो सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो जो ड्रीम होते हैं ना, ड्रीम आपके बदलते जाएंगे। फिर कई लोग बोलते हैं कि यार कि हमको इस फील्ड में जाना है, फिर हमको उस फील्ड में जाना है। जो सपने होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे आपके दिमाग का दायरा विकसित होते जाएगा, अपने आप आपका जो ड्रीम है वो चेंज होते जाएगा। इसलिए हम कोई एक टारगेट फिक्स करके अगर हम उसी के पीछे लगे रहे, तो कई बार क्या होता है कि अब कई सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि हमको टीचर बनना है। फिर अब टीचर बनने के लिए कई सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि यार हमको आर्ट्स का टीचर बनना है, वो आर्ट्स ले लेते हैं। फिर बाद में पछताते हैं कि यार काश में मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा होती है। इसलिए जो ड्रीम जो होते हैं ना, वो एक प्रकार से चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ में रुचि है, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा बनता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे प्यारा लगता है, आप उसको देख करके आप अपना सब्जेक्ट चॉइस कीजिए। हालांकि जब मैं 10th क्लास में था
तो मैंने किस आधार पर अपने विषय लिए थे मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने 10वीं क्लास का जो मेरा रिजल्ट आया था उसमें मैंने देखा कि अमन भाई तेरे सबसे ज़्यादा किस में नंबर आए। तो मैंने देखा कि यार मेरे को गणित में 100 में से 95 नंबर मिले थे। तो मैंने बोला कि अमन तेरी गणित बहुत स्ट्रॉन्ग है। गणित में 100 में से 95 नंबर मुझे मिले थे। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में मुझे मिले थे। और बाकी सेकेंड नंबर में मेरा विज्ञान, मुझे 91 नंबर मिले थे। फिर उसके बाद फिर सोशल साइंस, मुझे 88 नंबर मिले थे सोशल साइंस में। तो मैंने बोला कि यार अमन तेरी गणित बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सही बात है, मुझे गणित करने में बहुत मज़ा भी आता था। और अभी मैं गणित की जब मैं कोचिंग लेता हूँ तो मैं गणित पढ़ाने में मुझे मज़ा भी आता है। तो मैंने उस सब्जेक्ट के आधार पर मैंने बोला कि यार अमन भाई देख तेरा गणित में इंटरेस्ट भी है, तुझे गणित करने में बहुत मज़ा भी आता है। तो फिर मैंने उस आधार पर मैंने अपना सब्जेक्ट मैथ साइंस लिया था। अब कई सारे लोग जिन लोग को डॉक्टर बनना है, देखिए सबका अपना अपना ड्रीम होता है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, हर सब्जेक्ट अच्छा है। लेकिन देखिए होता क्या है, एक बहुत महान इंसान ने बोला है कि मैं हमेशा सही निर्णय नहीं लेता, मैं हमेशा सही निर्णय नहीं लेता, बल्कि मैं जो निर्णय लेता हूँ उसको सही बनाने की कोशिश करता हूँ। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि यार कि मुझे इस फलानी फील्ड में जाना है, मुझे आर्ट्स लेना है। अब कई सारे लोग आपको मजाक बनाएंगे कि यार भाई तू इतना इंटेलिजेंट लड़का है, तू आर्ट्स ले रहा है ना। तो डिसीजन हमेशा सही नहीं होते। बस आपने आर्ट्स ले लिए ना, अब आप मेहनत करके उस डिसीजन को आप सही साबित करके दिखाओ। आप उसमें कुछ ऐसा करके दिखाओ, आप उसमें कुछ ऐसा बन करके दिखाओ कि आप कुछ अच्छा नाम रोशन कर दो। हर फील्ड अच्छी होती है, हर सब्जेक्ट अच्छा होता है। एग्रीकल्चर में भी बहुत स्कोप है। एग्रीकल्चर में खासकर क्या होता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा लोग होते हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, जिनके पास जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा विषय होता है एग्रीकल्चर। जो लोग खेती से जुड़े होते हैं, जो लोग खेती करते हैं, है ना। अक्सर क्या कि भारत देश में समथिंग 70 से 80% लोग खेती करते हैं। तो अगर जिन बच्चों के यहाँ पर खेती है तो वो बच्चे लोग 11वीं क्लास में एग्रीकल्चर विषय ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। एग्रीकल्चर में आप लोग तो एग्रीकल्चर में आपको कई तरह की आपको जॉब्स मिल सकती है। आप आगे चल करके मतलब कि अपना खुद का बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाएगी। तो हर इंसान का अपना अपना, आपको किस क्षेत्र में मज़ा आता है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप अपने, मेरा तो मानना यही कि आप अपने इंटरेस्ट को तलाशो, आप अपने इंटरेस्ट को देखो। कई सारे लोगों को भी आर्ट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, कहानी पढ़ने में मज़ा आता है, राजनीति पढ़ने में मज़ा आता है। हालांकि इंटरेस्ट हम अपने अंदर पैदा कर भी सकते हैं, तो आप उसके आधार पर आप अपना सब्जेक्ट चॉइस करो। लेकिन अब कुछ सब्जेक्ट में नाइंसाफ़ी भी होती है। जैसे कि आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं वो मैथ साइंस की फील्ड में नहीं जा सकते। अब कई सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर हमारी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमको आर्ट्स पढ़ने में भी मज़ा आता है, तो हम कौन सा सब्जेक्ट लें। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ऊपर एक प्रकार से देखा जाए ना तो सबसे ऊपर रखा जाता है मैथ साइंस सब्जेक्ट को। जो गणित विषय वाले होते हैं, मैथ साइंस सब्जेक्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। सेकंड नंबर पर रखा जाता है बायो वालों को, थर्ड नंबर पर रखा जाता है कॉमर्स या एग्रीकल्चर वाले को, फोर्थ नंबर में भी कॉमर्स और एग्रीकल्चर वालों को, और फिफ्थ नंबर में रखा जाता है आर्ट्स वालों को। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि होता क्या है कि जब आप मैथ साइंस लेकर के पढ़ते हो तो मैथ साइंस वाला जो बंदा है, जो व्यक्ति का मैथ साइंस सब्जेक्ट है, वो एग्रीकल्चर की फील्ड में भी काम कर सकता है, वो कॉमर्स की फील्ड में भी काम कर सकता है, वो आर्ट्स की फील्ड में भी काम कर सकता है, वो हर फील्ड में काम कर सकता है। लेकिन जो आर्ट्स वाला बंदा है, आर्ट्स वाला बंदा सिर्फ आर्ट्स वाली फील्ड में काम कर सकता है, वो मैथ साइंस वाली फील्ड में काम नहीं कर सकता। मतलब कि जो बंदे ने मैथ साइंस लिया है तो एक इंजीनियर IAS ऑफिसर बन सकता है, लेकिन एक आर्ट्स वाला बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता क्योंकि उसकी वो योग्यता नहीं होती है। और हालांकि उसके नीचे फिर आता है बायो वाला। तो मेरा भी मानना है यहाँ पर यही है कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप बहुत क्रिएटिव हो, क्योंकि साइंस पढ़ने का ना एक अलग ही मज़ा आता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, आप सुनो, सबकी करो मन की, मेरी भी सुनो, हर इंसान की सुनो, हर बंदे की सुनो, लेकिन आप वही लो जो आपका दिल कहता है ना। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। हालांकि और मैथ साइंस में मैंने यहाँ पर एक चीज़ और ये देखा कि जब आप 11th क्लास में जब आप मैथ साइंस लेते हो तो इतनी मोटी मोटी, जब आप केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हो, इतनी मोटी मोटी फिजिक्स और मैथ्स की जब आप बुक पढ़ते हो, तो एक प्रकार से हमारा जो दिमाग जो होता है, हमारे सोचने का तरीका और हमारे समझने का तरीका, हमारे दिमाग का कुछ एक्स्ट्रा विकास हो जाता है। जब आप साइंस की चीज़ पढ़ते हो, रॉकेट कैसे उड़ता है, पलायन वेग क्या होता है, मात्रक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ क्या होती है, जब आप इनको पढ़ना शुरू करते हो तो एक प्रकार से आपके दिमाग में अंदर तक आपको समझ में आता है कि यार कि कुछ मतलब कि हम सीख रहे हैं, हम आपके सोचने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है।
क्योंकि आपको साइंस में बेसिक टीचर आपको मिल भी जाते हैं, आर्ट्स में भी आपको सोचने का तरीका डेवलप्ड हो जाता है। लेकिन अधिकतर मैंने देखा हूँ, अधिकतर जो स्कूल होते हैं वहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चे रटाऊ पद्धति में पढ़ते हैं। अगर आप आर्ट्स ले तो आप आर्ट्स को रट्टा मत लगाना, बल्कि आप उसको समझने का प्रयास करना कि यार ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी इस प्रकार से गोल होती है, इस प्रकार से यहाँ पर ये वाले युद्ध हुए थे, यहाँ पर वो वाले युद्ध हुए थे। मतलब कि दिमाग को आपको खोल करके अपनी स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसके आधार पर अपना सब्जेक्ट चॉइस कीजिए। जो चीज़ में आपको बिल्कुल महारत हासिल है, जिस चीज़ में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप उसमें हासिल कीजिए। अब जैसे कि बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 12th क्लास में मैथ्स साइंस लिया, मेरा 12th क्लास में 90% बना, 89% बना। मैथ्स में मेरे 100 में से 97 नंबर आए। फिर मेरा BSc कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आर्ट्स वाले विषय पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मैं अभी UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो आर्ट्स वाले विषय में पढ़ रहा हूँ। लेकिन आर्ट्स वाले विषय मेरे को पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं एक पुस्तक 2-4-5 दिन में पढ़ करके पूरी ख़त्म कर डालता हूँ और समझ में भी बहुत आसानी से वो मेरे को आ जाती है। रीज़न क्या है कि दिमाग का बहुत विकास हो चुका है। अब एक लड़की ऐसी थी, अर्किता शुक्ला नाम था उनका, उन्होंने 12th उन्होंने MBBS किया था और MBBS करने के बाद फिर वो UPSC की तैयारी करने के लिए आई, जिसमें आर्ट्स के विषय पढ़ना पड़ता है। उन्होंने मात्र 6 महीने आर्ट्स के विषय पढ़े और आज वो मतलब कि IAS अधिकारी वो बन चुकी है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बस आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत तेज़ हो, आपका दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ता है, तो आप आर्ट्स भी लोगे तो आप उसमें भी अपना दिमाग दौड़ाइए। आप कोई भी विषय लो, लेकिन बस आप जो विषय ले रहे हो ना उसमें अपना आप 100% डालिए। आप एग्रीकल्चर ले रहे हो तो आप उसमें भी अपना 100% लगाइए। पूरी किताब पढ़िए, बारीकी के साथ डीपली नॉलेज आप गेन कीजिए। आपको जो विषय लेना आप वो विषय लीजिए, हर विषय अच्छे होते हैं, लेकिन आप अपना इंटरेस्ट देखिए और आपको क्या बनना है आप उस चीज़ को देखिए। कॉपी में लिखिए कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने में किस चीज़ में मज़ा आता है, किस में आपके नंबर अच्छे आते हैं, और दूसरा आपको लाइफ में क्या बनना है, फिर उसको आप रिलेट कीजिए। फिर उस आधार पर आप अपना सब्जेक्ट को चॉइस कीजिए। और एक बार सब्जेक्ट लेने के बाद, भले आप गणित में कमज़ोर हो, भले आप विज्ञान में कमज़ोर हो, लेकिन कोई बच्चा डिसीजन लेता है कि यार मुझे मैथ साइंस लेना है, तो इस इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। कई सारे लोग को मैंने ऐसे देखा हूँ जिनका 10th क्लास में 40% था, लेकिन 11th क्लास में और 12th क्लास में आकर के उन्होंने लैपटॉप लेकर के आया, मेरिट में उनका नाम आया। क्यों आया? उसका एक ही कारण था, क्योंकि वो जो बच्चे थे, आपको भी गणित में मज़ा नहीं आ रहा, आप गणित करना शुरू करोगे तो आपको अपने आप गणित में मज़ा आने लग जाएगा। पहले मेरे को आर्ट्स बहुत बोर मारता था, लेकिन आज आर्ट्स पढ़ाने में, आर्ट्स की कोचिंग लेने में मुझे इतना मज़ा आता है। GDP GST ये सब पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आपको बताना चाहूँगा कि इंटरेस्ट हम खुद पैदा करते हैं। आप इंटरेस्ट खुद पैदा कर सकते हो। जिसको गणित में इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो ठान ले कि मुझे गणित में अच्छे नंबर लेकर के आना है, तो वो बच्चा भी गणित में अच्छे नंबर लेकर के आ सकता है। इंटरेस्ट हम खुद पैदा कर सकते हैं। तो आप सोचिए, विचारिए और ढंग से फिर आप डिसीजन लेकर के आप ये सब्जेक्ट चॉइस कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन बच्चों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग के लिए इतने कंटेंट लेकर के आता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मुझे सपोर्ट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।